बादशाह मामून ने ऐलान कर दिया कि जो भी कुरान को अल्लाह का कलाम कहेगा उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। कहा गया कि कुरान कलाम नहीं बल्कि मखलूक है। सैकड़ों उलमा को शहीद कर दिया गया, कईयों को जेल में डाल दिया गया या देश से निकाल दिया गया। ऐसी हालत में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जनता की रहनुमाई के लिए आगे बढ़े और डटकर खड़े हो गए। मुनाजरे का ऐलान हुआ, लेकिन मामून की मौत की वजह से यह टल गया। फिर मुतासिम बिल्लाह हाकिम बना और उसने भी वही गलत अकीदा अपना लिया। इमाम को मुनाजरे के लिए बुलाया गया। इमाम ने मजबूत दलीलें पेश की, लेकिन मुतासिम के दरबारी बहस करने वाले डरते थे कि अगर हार मान ली तो जान चली जाएगी। 3 दिन तक मुनाजरा चला, मगर इमाम की एक न सुनी गई। इमाम के लिए 60 कोड़ों की सजा तय कर दी गई। जुमे का दिन रखा गया। इमाम को जंजीरों में बांध कर लाया जा रहा था। बगदाद के लोग इमाम की एक झलक देखने के लिए उमड़ पड़े। इमाम सर झुकाए आगे बढ़ रहे थे कि एक लंबा चौड़ा आदमी भीड़ को चीरता हुआ चिल्लाते हुए उनकी ओर आया। अहमद, अहमद, क्या आप मुझे जानते हैं? इमाम ने कहा, नहीं जानता। वह बोला, मैं अबुल हैथम हूं, बगदाद का सबसे बड़ा चोर। इमाम, मेरी पीठ पर नजर डालिए। मैंने इन सिपाहियों से हजारों कोड़े खाए हैं, लेकिन चोरी नहीं छोड़ी। इमाम, ध्यान रखना, कहीं आप इनके कोड़ों के डर से हक मत छोड़ देना। अगर मैंने चोरी छोड़ दी तो बस मेरे बच्चों के पेट पर फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर आप पीछे हट गए तो पूरी उम्मत बर्बाद हो जाएगी। यह सुनकर इमाम बेहोश होकर गिर पड़े। दरबार में होश आया। एक हबशी कोड़े लेकर मारने लगा। शरीर की चमड़ी उधड़ने लगी, टांगों की हड्डियां तक नजर आने लगी, मगर इमाम की जबान से आह तक न निकली। 30 कोड़ों के बाद एक आदमी इमाम के पास आया और बोला, बस एक बार मेरे कान में धीरे से कह दीजिए कि कुरान मखलूक है, मैं मुतासिम से आपकी सिफारिश कर दूंगा। इमाम ने लंबी सांस लेकर कहा, तुम एक बार मेरे कान में कह दो कि कुरान मखलूक नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। कियामत के दिन मैं अल्लाह के सामने तुम्हारी गवाही दूंगा। यह इस्लाम हमें इतनी आसानी से नहीं मिला। लाखों उलमाए हक ने अपनी जानें कुर्बान की है। ऐ ईमान का दावा करने वालों, जिस ईमान और इस्लाम को तुम मानते हो उसमें पूरी तरह दाखिल हो जाओ। तुम्हारी भलाई इसी में है। हक और बातिल को मिलाकर मत चलो। यह शैतान की राह है और वह तुम्हारा खुला दुश्मन है।